बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, अदारे, PDM की जमातें, जितनी भी हुकूमत में शामिल हैं, उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। पिछले साल से जब से रजीम चेंज हुआ, इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म की गई, उस वक़्त से हमारे इदारों की, इस्टेब्लिशमेंट की, PDM जमातों की यही कोशिश थी कि किसी तरीके से इमरान खान को गिरफ़्तार करके नाहल कर दिया जाए। इमरान खान पर केसेस बनाए गए, मुख्तलिफ़ केसेस, दहशत गर्दी के, तौहीन मज़हब, तौहीन अदालत के, और इमरान खान साहब को ये नाहल करना चाहते हैं। इसके लिए कोशिशें की जा रही थी। कई बार इमरान खान के घर पर दावा बोला गया, 2 बार इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की गई, और आज उन्होंने अपनी ख्वाहिश जो है वो पूरी कर ली। इमरान खान साहब को जिस तरीके से दावा बोलकर, तशद्दुद करके ये गिरफ़्तार करके ले गए हैं, इस पर जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। देखें, कानून की नज़र में सारे इंसान बराबर हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कानून अगर कोई अमीर तोड़े या गरीब तोड़े, ताकतवर तोड़े या कमज़ोर तोड़े, जुर्म कोई भी आदमी करे, उसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। इससे पहले भी मुख्तलिफ़ लीडरों को गिरफ़्तार किया गया। अगर तो इमरान खान ने वाकई कोई जुर्म किया है और ये गिरफ़्तारी ज़रूरी है, तो फिर तो इमरान खान को गिरफ़्तार करना चाहिए। लेकिन अगर आपने सिर्फ़ बदला लेना है, या आपने ये किसी कोई अना को तस्कीन पहुंचानी है, या आपने ये सोचा है कि पहले नवाज शरीफ जरदारी गिरफ़्तार हुए हैं, अगर उन पर केसेस सही थे, अब आपने वो हिसाब बराबर करने के लिए इमरान खान को गिरफ़्तार करना है, तो फिर इसकी मज़म्मत बनती है। पाकिस्तान में आप देख लें कि पिछले 1 साल से क्या हो रहा है। यही कुछ कि PTI को पकड़ो, इमरान खान को गिरफ़्तार करो, नाहल करो, इस केस में अदालत तलब कर लो, तोशाखाना केस, और फिर तौहीन मज़हब, तौहीन रसालत, इस तरह के केसेस, गद्दारी के मुकदमे उस पर दर्ज किए गए। इससे आज देख लें, इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देखें, जब से इमरान खान को गिरफ़्तार किया है, यही ख़बरें चल रही हैं कि पाकिस्तान की एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया। कानून की नज़र में तो सारे इंसान बराबर हैं। जितने भी अदारे हैं या अदारों के हेड हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करें। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि कोई भी मुल्क तरक्की करता है जब अदारे आइन और कानून की हदूद में रहते हुए काम करते हैं, और जज, ब्यूरोक्रेट, आर्मी चीफ़ या दीगर जितने भी अदारों के हेड हैं, वो आइन और कानून के ताबे हों और फ़ैसले आइन और कानून के मुताबिक ही हों। जिस मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले ना हों, वहाँ पर अनारकी फैलती है, जंगल का कानून बन जाता है, लोगों का अपने अदारों से इत्मीनान उठ जाता है, और फिर उस मुल्क में सिवाय दंगे फसाद के और कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये गिरफ़्तारियाँ, क्या ये हथकंडे पाकिस्तान के मसाइल ख़त्म कर देंगे, पाकिस्तान को तारीकियों से निकाल देंगे? हमारी इकॉनमी की जो हालत हो चुकी है, क्या वो बेहतर हो जाएगी? क्या पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ मिलेगा? क्या पाकिस्तान के लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा? क्या हमारे मुल्क में ये जो दहशत गर्दी बढ़ रही है, ये ख़त्म हो जाएगी? इकॉनमी हमारी बेहतर हो जाएगी? आज पाकिस्तान के गरीब की आप हालत देखें कि लोग मसाइल में कितना गिर चुके हैं। यानी लोगों के पास खाने के लिए आटा नहीं है, वो लाइनों में लगे हुए हैं। गंदम का रेट न इतना है कि आम आदमी जो है, गरीब आदमी, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तालीम के मसाइल हैं, और पिछले 1 साल से आप देखिए, जब से इमरान खान की गवर्नमेंट इन्होंने ख़त्म किया, इनका नारा ये था कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे, मुल्क में हम बेहतरी लाएंगे। लेकिन 1 साल से क्या मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट आई है? क्या हमारे अदारे बेहतर हुए हैं? हमने कौन सा ऐसा काम है जो आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए किया है? महंगाई बढ़ी है, गुर्बत में इजाफ़ा हुआ है, अफरा तफरी फैली है, लोग जो हैं वो अपने अदारों पर एतमाद नहीं कर रहे। आज पहली बार लोग अपनी अफवाज पर तनकीद कर रहे हैं, एजेंसियों को मुद्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। अजीब एक अफरा तफरी है। इन हालात में ना कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, ना पाकिस्तान में कोई रोज़गार आएगा, बल्कि जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है वो मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। और जिस तरह के हालात इन अदारों ने, इस हुकूमत ने पैदा कर दिए हैं, बाकी भी जो है वो पाकिस्तान से भागने की तैयारी कर रहे हैं। इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी जो है, ये देखें कि एक आदमी वो जो मेंटली तैयार है कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाए, कोई बात नहीं, वो कहता है कि मुझे मार भी दिया जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जो शऊर अवाम में आ चुका है, अब वो वापस नहीं जाएगा। इमरान खान साहब, उसको गिरफ़्तार किया गया, इमरान खान अपना काम पूरा कर चुके हैं। यानी इमरान खान साहब ने तमाम जमातों को साबित कर दिया कि ये ऊपर से लड़ते झगड़ते थे,
اندر سے یہ سب ملے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے ثابت کر دیا کہ پاکستان کی اصل خرابی کیا ہے۔ عمران خان نے ثابت کر دیا کہ یہ جو پاکستان نے ترقی نہیں کی، اس میں لوگ سیاستدانوں کو گالیاں دیتے ہیں، تو اس میں سیاستدانی بلکہ ہر ادارے میں کرپٹ عناصر موجود ہیں، اور یہ ثابت ہو چکی ہے چیز کہ پاکستان میں اگر ادارے اور تمام لوگ قانون کے تابع نہ آئے تو پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ پاکستان میں دیکھیں کہ حکومتیں بنا دی جاتی ہیں، گرا دی جاتی ہیں، پرائم منسٹر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے، اور پھر پاکستان میں افراتفری، فسادات، اور اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف پر کیس چلایا 6 سال، یعنی ثابت بھی ہو گیا، اس کو جیل بھی ہوگی، پھر بھی اس کو نکال کر ملک سے باہر بھیج دیا گیا۔ اسی طریقے سے جتنے بھی منی لانڈرز تھے، جتنے بھی کرپٹ لوگ تھے، اب وہ پاور میں ہیں۔ کیا کسی کو سزا ملی؟ نیب تو انہوں نے ویسے ہی ختم کر لیا، اب کہتے ہیں جی نیب کے کیس میں اس کو گرفتار کیا۔ نیب تو ویسے ہی ختم ہو چکی ہے، یعنی 50 کروڑ سے کم کی کرپشن پر آپ گرفتار نہیں کر سکتے، تو پھر عمران خان صاحب جو ہے اس کو گرفتار کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ گرفتاریاں پاکستان میں بہتری لا سکتی ہیں، پاکستان میں اس تاریخی دور کا جو ہے خاتمہ ہو جائے گا، پاکستان میں لوگوں کو روزگار ملے گا، پاکستان میں کیا یہ افراتفری ختم ہو جائے گی، کیا پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی، کیا پاکستان میں ادارے مضبوط ہو جائیں گے، کیا پاکستان میں لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے، اس طرح کی گرفتاریاں جو ہیں اس سے ملک میں انارکی پھیلے گی اور تو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تو عمران خان نے کوئی جرم کیا ہے اس کو عدالت کے سامنے پیش کریں، اس کی جو سزا بنتی ہے اس کو دیں، لیکن اگر آپ نے صرف اپنی انا کو تسکین پہنچانی ہے، آپ نے لوگوں کو خوش کرنا ہے، آپ نے کرپٹ لوگوں پر جو بھی بات کرتا ہے آپ نے اس کو نشان عبرت بنانا ہے، تو پھر اس سے ملک میں انارکی پھیلے گی، اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ پاکستان کے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، اور یہ پاکستان میں بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ وہ مایوس ہو کر اس ملک سے جا رہا ہے، کاروبار وہ ٹھپ ہو رہے ہیں، انڈسٹری آپ دیکھ لیں کس طرح بند ہو چکی ہے، انویسٹمنٹ آ نہیں رہی، ٹیکس کلیکشن بہتر ہو نہیں رہی، IMF جو ہے وہ آپ کو پیسہ نہیں دے رہا۔ ان حالات میں ہمارے ادارے اور ہمارے یہ جو حکمران ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ گرفتاریاں کر رہے ہیں، ٹارچر، تشدد، اس سے پاکستان کا نقصان ہی ہوگا۔ چند لوگوں کا فائدہ تو ہو جائے گا، لیکن پوری قوم کا اور ملک کا اس میں نقصان ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم فرمائے۔ بہت بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔